नमस्कार जी। माघ मास, देखिए माघ की पूर्णिमा पे जो चंद्रमा है वो मघा नक्षत्र के आसपास होता है, इसलिए इस मास को हम लोग माघ मास के नाम से जानते हैं। जैसे हम लोग कार्तिक का स्नान करते हैं ना, ऐसे ही माघ मास का स्नान होता है। कई लोग इसको शुरू कर लेते हैं पूस की शुक्ल पक्ष की एकादशी से, और कई लोग इसको शुरू करते हैं पौष मास की पूर्णिमा से। पूरा 1 महीने का स्नान है। कुंभ स्नान भी इसी दौरान होता है। जो माघ मास है इसका आध्यात्मिक तौर पे बहुत महत्व है। वो इसलिए है क्योंकि इस माह में जो पर्व और तिथियां आती हैं वो इसे विशेष बनाती हैं। सकट चौथ, मकर संक्रांति, षटतिला एकादशी, मौनी अमावस्या, शुक्ल पक्ष की पंचमी यानी बसंत पंचमी, सफला सप्तमी, भीष्म अष्टमी, जया एकादशी, भीष्म द्वादशी और माघ की पूर्णिमा। पूरे माह ये जो तिथियां हैं ये मिलकर इस माह को एक विशेष महत्वपूर्ण या महत्व देती हैं। चलिए आज शुरू करते हैं माघ महत्तम की कथा। देखिए जो कार्तिक की कथा थी वो भी हमने की, अब माघ की कथा हम लोग शुरू करेंगे। माघ मास में जो विशेष तौर पे पूजा होती है सूर्य की, तुलसी की, भगवान विष्णु की, माता लक्ष्मी की और गंगा माँ की, इनकी पूजा का विधान है। गंगा स्नान का विशेष महत्व है। तो चलिए आज शुरू करते हैं माघ महत्तम की कथा। मैं समय समय पे आपको कुछ कहानियाँ भी बताऊंगी। जैसे हमने कार्तिक मास में कहानियाँ करी थी, ऐसे ही माघ मास में कुछ कहानियाँ हम लोग करेंगे। माघ महत्तम अध्याय 1। देखिए अगर आप लोग माघ महत्तम की कथा सुन रहे हैं तो संकल्प लें। संकल्प जैसे हमने पहले कराया था, संकल्प लेने के लिए आप अपने हाथ में 1 रुपये का एक सिक्का रखें, थोड़े से फूल रखें, अक्षत रखें और जल लें और संकल्प करें कि हम माघ महत्तम के पूरे 30 अध्याय सुनेंगे। माघ स्नान कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, गंगा जल डाल के पानी में और स्नान करें। गंगा स्नान के लिए जा सकते हैं तो और उत्तम है। और पूर्णिमा वाले दिन कुछ दान पुण्य करके इसका उद्यापन करें। शुरुआत जो आप लोग करेंगे वो वैसे ही करिए जैसे हमने कार्तिक स्नान में की थी, षडकर्म से। देखिए षडकर्म क्या है? अपनी शुद्धि है। तो अपनी शुद्धि के लिए अपनी आंतरिक और बाह्य शुद्धि करिए। उसके मंत्र अगर आपको नहीं आते हैं तो आप सिंपल कर सकते हैं, गायत्री मंत्र से अपनी आंतरिक और बाहरी शुद्धि कर सकते हैं। पृथ्वी पूजन कर लीजिए, वो भी गायत्री मंत्र से हो जाएगा। उसके बाद शुरू करिए अपना माघ महत्तम। माघ महत्तम की का वृतांत और माघ महत्तम की कहानी उसके बाद सुनिए। कहानी सुनने के बाद आप अगर चाहें तो आप जगदीश जी की आरती और तुलसी जी की आरती, गंगा जी की आरती, सूर्य भगवान की आरती, जो आप करना चाहें वो आप कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोलिए विष्णु भगवान की जय, माँ लक्ष्मी की जय, तुलसी माता की जय, गंगा मैया की जय, सूर्य भगवान की जय। माघ महत्तम प्रथम अध्याय। राजा दिलीप का आखेट वृतांत। प्राचीन काल की बात है। अत्यंत पवित्र तीर्थ स्थल श्री नैमिषारण्य क्षेत्र में मुनि जनों ने श्री सूत जी से प्रार्थना करते हुए निवेदन किया कि हमें समस्त सुखों और मोक्ष देने वाला माघ मास के महत्तम का सविस्तार वर्णन सुनाने की कृपा करें। अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक सूत जी बोले, हे मुनि जनों, तुम धन्य हो। तुम्हारा हृदय भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लीन रहता है, अतः तुम्हें माघ मास का व्रत और महत्तम का वर्णन सुनाता हूँ।
सर्वप्रथम माघ मास का विस्तार वर्णन शंकर भगवान ने देवी पार्वती को सुनाया था। अतः इस महाव्रत के कर्णधार स्वयं देवादिदेव श्री भगवान शंकर हैं। एक दिवस कैलाश पर्वत पर निवास करते समय देवी पार्वती ने अत्यंत जिज्ञासा पूर्वक भक्ति सहित अपने आराध्य देव शंकर भगवान से निवेदन किया कि हे प्रभु, मुझे माघ मास के व्रत का महत्तम पूजन और इसका इतिहास विधि पूर्वक बताने की कृपा करें। देवी पार्वती के भक्तिपूर्ण पवित्र भाव देखकर महादेव जी अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले, हे प्रिय, अति प्राचीन काल का वृतांत है। महाराज दिलीप ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। यज्ञ के अंत में अनेकानेक ऋषि जनों ने राजा को विशाल यज्ञ के आयोजन के लिए आशीर्वाद दिया। नगर निवासियों ने राजा की भूरी भूरी प्रशंसा की। यज्ञ के पश्चात महाराजा दिलीप सेना की एक टोली के साथ आखेट के लिए घनघोर जंगलों में निकल गए तो राजा आश्चर्यचकित रह गए। उन्हें कोई शिकार ही नहीं दिख रहा था। वस्तुतः राजा की टोली को देखकर जंगली जानवर प्राण रक्षा के लिए अपनी अपनी मांद में छिप गए थे। शिकार करते वक्त राजा दिलीप को वन में कुछ मृग तो दिखाई दिए, परंतु उन्हें सिंह कहीं भी दिखाई नहीं दिया। राजा दिलीप सिंह का शिकार करने के लिए बहुत उत्सुक थे। अचानक राजा दिलीप को दूर जंगल के बीच एक अत्यंत सुंदर मृग दिखाई दिया। मृग को देखकर राजा आश्चर्यचकित रह गए। इतना विशाल और सुंदर मृग उन्होंने आज तक नहीं देखा था। महाराजा ने एकदम अपने घोड़े को उसी दिशा में मोड़ लिया। राजा का घोड़ा बड़ी तीव्रता के साथ मृग का पीछा करने लगा। राजा का घोड़ा जितना तेज दौड़ता, उससे तेज गति से मृग दौड़ने लगता। महादेव जी बोले कि हे पार्वती, ये कोई साधारण मृग नहीं था, बल्कि ये मायावी मृग था। मृग कभी कभी लंबी कुलाएं भरता और कभी गायब हो जाता, फिर यकायक दिखाई देने लगता। राजा और उसके अनुचर परेशान और हैरान हो गए। उनके अश्व अत्यंत दुर्गम, आच्छादित और कष्टपूर्ण प्रदेशों से अति तीव्र गति के साथ उस मृग का पीछा कर रहे थे। पीछा करते करते सायंकाल का समय होने लगा। सूर्य अस्तांचल की ओर चल पड़ा। उस समय यकायक हिरन गायब हो गया। राजा थक गए, प्यास से चूर चूर हो गए। राजा और उनके अनुचर प्यास से थके मांदे और व्याकुल जलाशय की तलाश करने लगे। अचानक राजा को दूर एक विशाल सरोवर दिखाई दिया। हे देवी पार्वती, राजा और उनके अनुचर बहुत खुशी से झूम उठे और अपने घोड़े का मुख उन्होंने सरोवर की ओर मोड़ दिया। कुछ ही समय में महाराजा दिलीप सरोवर के निकट पहुंचे। प्यास से व्याकुल महाराजा ने अत्यंत सुंदर रमणीक सरोवर देखा। उस जलाशय के चारों ओर छायादार वृक्ष और रंग बिरंगे पुष्पों का उद्यान था। जल स्वच्छ, निर्मल और पारदर्शी था। सरोवर रंग बिरंगी मछलियों से महक रहा था। जलाशय में अति सुंदर कमल के पुष्प खिले हुए थे। महाराज इस रमणीक स्थान को देखकर आत्मविभोर हो उठे। एक बार तो वो अपनी तमाम थकान भूल गए। राजा ने अपने अनुचरों को उस स्थान पर रात्रि में विश्राम करने का आदेश दिया और प्यास बुझाकर वहीं जल में स्नान किया। उनकी थकान छूमंतर हो गई, हृदय प्रफुल्लित हो गया। रात्रि के समय भोजन आदि से पूर्व राजा ने अपने अनुचरों को कहा कि रात्रि में रक्षा हेतु चारों ओर जाल लगा दिए जाएं, क्योंकि डर था कि रात्रि के समय जंगली जानवर अपनी प्यास बुझाने हेतु उस ओर आ सकते थे और कोई और भी संकट आ सकता था। आधी रात्रि के बाद जंगली सुअरों का एक झुंड सरोवर की ओर आया। सैनिकों द्वारा बिछाए गए जाल में फंस गया। राजा के सैनिकों ने अनेक सुअरों को मार गिराया और शिकार किया। प्रातः राजा अपनी नगरी की तरफ वापस चल दिया। वापस चलने के लिए कुछ समय पश्चात राजा को एक अत्यंत वृद्ध ऋषि दिखाई दिए। ऋषि का शरीर बहुत ही क्षीण और शंख चक्र से सुशोभित और साधारण वस्त्रों से युक्त था। महाराज ने अश्व से उतरकर ऋषि के चरण छुए और प्रणाम किया। हर्षित ऋषि ने राजन को पहचानकर उनको आशीर्वाद दिया और कहा कि हे राजन, माघ मास की इस पुण्य बेला में तुम कहाँ से आ रहे हो? माघ मास का नाम व पुण्य बेला शब्द सुनकर राजा की जिज्ञासा और बढ़ गई और उनमें माघ मास का महत्तम जानने की इच्छा जागृत हो उठी। माघ मास महत्तम भाषा टीका प्रथम अध्याय समाप्त। बोल विष्णु भगवान की जय, माँ लक्ष्मी की जय। चलिए अब एक कहानी भी कर लेते हैं।
आज शुरुआत कर रहे हैं तो कहानी करते हैं सूर्य भगवान की। एक बार क्या था, एक ऋषि थे, तो वो अपनी पत्नी के साथ एक छोटी-सी कुटिया में रहा करते थे और सूर्य भगवान के बहुत बड़े आराधक थे। बहुत पूजा किया करते थे सूर्य भगवान की। तो सुबह-सुबह नहाते-धोते और चल देते सूर्य भगवान की पूजा करने और वापस आ जाते। तो अब उनकी पत्नी कहती, तुम कुछ काम-धाम तो करते नहीं हो। इस तरह से उन्हें ताना देती थी। कुछ दिन निकल रहे थे ऐसे ही। अब बाहर वालों ने भी ताना देना शुरू कर दिया कि ये ऋषि मुनि ये कोई काम तो करते नहीं है, बस जब देखो तब सूर्य भगवान की पूजा में लगे रहते हैं। तो एक दिन ऋषि ने क्या किया, पूजन की सामग्री ली और जंगल में जाके बैठ गए। तो वो जिस जंगल पे जाके बैठे, जिस पेड़ के नीचे बैठे, वो एक सूखा पीपल का पेड़ था और उनके सामने एक छोटा सा झरना था, लेकिन वो भी सूखा सूखा सा था, थोड़ा बहुत जल था उसमें। तो ऋषि ने क्या किया, सबसे पहले बैठे, सूर्य भगवान की आराधना की। आराधना करने के बाद उस सामने से जल लिया और उसमें जो सूखा सा पेड़ था उसमें चढ़ा दिया। जल चढ़ाते ही वो पेड़ ऐसे हरा भरा हो गया, बिल्कुल हरा भरा, सूखा था ही नहीं अब वो। और जहाँ से जल लिया, फिर वहाँ से दोबारा जल लिया और सूर्य भगवान को अर्घ दिया। तो अर्घ देते ही वो जो झरना था वो पानी से लहलहा उठा, छलक गया बिल्कुल, बहुत ज़बरदस्त उसमें पानी आ गया। इतना जल उसमें आ गया कि ऊपर से सूर्य भगवान का प्रतिबिंब उसमें दिख रहा था। चलो अब ऋषि मुनि जो थे वो रोज़ वहीं आके पूजन करने लगे। थोड़े दिनों में उस सरोवर में से आवाज़ आने लगी कि मैं तुम्हारी पूजा से बहुत खुश हूँ, तुम कुछ वर मांगो। वो और कोई नहीं था, सूर्य भगवान थे, जिनका प्रतिबिंब उसमें दिख रहा था। तो वो डर गया, उसको लगा ये क्या है, बेचारा पूजा तो रोज़ करता लेकिन धीरे धीरे सूखने लगा, उसको डर लगने लगा। तो एक दिन जब वो पूजन कर रहा था तो उसकी पत्नी आई वहाँ। उसने कहा कि आपको क्या हुआ है, आप ऐसे सूखते क्यों जा रहे हो। तो उन्होंने सारा वृत्तांत अपनी पत्नी को बताया कि देखो ऐसे ऐसे होता है, मैं पूजन करता हूँ, अर्घ देता हूँ, पीपल के पेड़ को अर्घ देता हूँ, उसके बाद मुझे ऐसे ऐसे आवाज़ आती है कि तुम्हें जो मांगना है मांगो। तो उसने बोला देखो ये और कोई नहीं है, सूर्य भगवान ही हैं जो आपकी पूजा से प्रसन्न है। तो अब साधु बोला कि मैं लेकिन मांगू भी क्या, मुझे तो कुछ मांगना भी नहीं आता। कुछ या तो तुम ही बताओ कि हम कुछ ऐसा मांगें जो हमारे लिए अच्छा हो, या ज़्यादा कुछ बताओगी तो मैं भूल जाऊंगा। तो उसने कहा तुम एक काम करो, ऐसे बोलो, 9 खंडे महल के अंदर सोने के पालने में पड़ पोते को दास दासियों द्वारा खिलाते हुए मैं अपनी आँखों से देखूं। तो इसमें धन धान्य नौकर चाकर सब कुछ आ गया और हमारा स्वास्थ्य भी आ गया, हमारा शारीरिक जो गठन है वो भी आ गया। तो इसमें सब कुछ है। साधु ने ऐसा ही किया। जब इस बार आवाज़ आई तो उसने यही कहा, 9 खंडे महल के अंदर सोने के पालने में पड़ पोते को दास दासियों द्वारा खिलाते हुए मैं अपनी आँखों से देखूं। अब सूर्य भगवान ने सोचा वैसे तो ये सीधा साधा लगता है, पर इसने तो सब कुछ मांग लिया। तो उन्होंने कह दिया तथास्तु। अब साधु महात्मा जब चले शाम के समय अपने नगर में, तो देखा कि जहाँ झोपड़ी थी वहाँ बहुत बड़ा महल खड़ा हुआ था। तो उन्होंने लोगों से पूछा कि अरे यहाँ तो मेरी झोपड़ी हुआ करती थी, तो ये किसका महल आ गया, और मेरी बूढ़ी पत्नी भी थी, वो कहाँ है। तो अंदर से एक मतलब बड़ी सुंदर सी स्त्री आई, गहनों से लदी हुई, और बोली कि हे स्वामी आप अंदर आइए, ये हमारा ही घर है, भगवान ने आपकी प्रार्थना को सुन लिया और देखो हमें सब कुछ दे दिया। अब साधु महात्मा अंदर गए, देखा तो बोले अरे हम इतना सबका क्या करेंगे, हमें तो इतने की ज़रूरत ही नहीं है। तो उसने कहा कि स्वामी धन कभी व्यर्थ नहीं होता, आप एक काम करो, इसे धर्म के कार्य में लगाओ। आप हवन पूजा पाठ दान पुण्य सब शुरू करो। उन्होंने ऐसा ही किया, वो अपने धन को धर्म के कार्यों में लगाने लगे। अब जब वहाँ के लोगों ने देखा तो उन्होंने राजा की जगह साधु का गुणगान गाना शुरू कर दिया। अब राजा को जैसी खबर हुई, उन्होंने साधु को बुलाया, बोले तुम्हारे पास तो खाने पीने को भी कुछ नहीं था और तुम्हारे पास इतना धन धान कैसे आ गया, तुमने कहीं चोरी की या डाका डाला। बोले नहीं महाराज, आपको गलतफहमी है, मैं तो सूर्य भगवान का भक्त हूँ
और ये सब उन्होंने ही मुझे दिया। तो राजा बोले, मुझे ये बताओ, मेरे पास पुत्र नहीं है, तो मुझे क्या करना चाहिए? तो साधु महात्मा बोले, आप कुछ नहीं करो, आप केवल सूर्य भगवान की पूजा शुरू करो। रोज सुबह सवेरे उठो, सूर्य भगवान का पाठ करो, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ भी कर सकते हो, वो करो और सूर्य भगवान को अर्घ दो, नियम से उनकी पूजा करो। राजा ने पूजन शुरू किया और थोड़े ही समय के बाद उनके यहाँ पुत्र संतान उत्पन्न हुई। तो हे सूर्य भगवान, जैसे आपने साधु और उसकी पत्नी पर दया की, ऐसे सब पे करना। जैसे राजा के घर संतान दी, ऐसे सबको देना। कहता ने सुनता ने, हुंकारा भरता ने, सबके घर में खूब सुख समृद्धि और शांति देना। बोल सूर्य भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, तुलसी मैया की जय, गंगा मैया की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये अध्याय यहीं संपूर्ण होता है।